मैं दिनेश केवरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। उत्तर प्रदेश में आंकड़ों का जो हेरा फेरी की जा रही है, ओमकार गोस्वामी का बिजनेस स्टैंडर्ड में आर्टिकल है। उनका कहना है कि 9 फरवरी से लेकर 17 मई के बीच में उत्तर प्रदेश में 10 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए, ख़ासतौर से जिनको कोरोना हुआ, और 9000 की डेथ की बात की गई है। बोलता है इन आंकड़ों को देख के, डेटा को देख के मैं परेशान हो रहा हूँ। हर जगह उत्तर प्रदेश से बुरी बुरी खबरें आ रही हैं। हज़ारों शव यमुना में, गंगा में तैर रहे हैं। सुविधाओं की हालत ख़राब है। डिस्ट्रिक्ट प्रशासन कुछ करता नहीं है। लोग कोई ज़रा मास्क लगाते नहीं हैं। कंडीशन ये हो गई है कि जिस शमशान घाट पे चले जाओ, जिस शहर में चले जाओ, वहाँ पर आपको शव ही शव नज़र आते हैं, डेड बॉडी नज़र आती हैं। लकड़ियाँ ना मिल पाने के कारण लोग शवों को नदियों में बहा रहे हैं। इसके बावजूद ये समझ में नहीं आता कि कोविड-19 इंडिया जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये डेटास को आप डाउनलोड नहीं कर सकते। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित राज्य हैं वहाँ से जो आंकड़े तैयार आ रहे हैं वो एक तरह से नई पिक्चर दे रहे हैं। उनका कहना ये है कि यहाँ पर आंकड़े इस कदर छुपाए जा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप आंकड़े खुल के बताइए कितने आंकड़े, लेकिन हर राज्य पूरे के पूरे आंकड़े छुपाता है। कितने बीमार हैं उसके आंकड़े छुपाता है, कितने मर गए उसके आंकड़े छुपाता है। अब आप इसे क्या नाम देना चाहोगे, आप बताइए मुझे। यानी कि भारत में नैतिकता तो समाप्त हो गई ना। जो नैतिक हैं, जो मॉरल हैं, जो मॉरलिस्टिक हैं, वो तो ये झूठ की बात करेंगे नहीं। महात्मा गांधी अब पैदा नहीं होते, वो तो चले गए। वही पावर ऑफ ट्रुथ की बात करते थे। बाकी तो आज की डेट में सच बोलने वाला तो कोई राजनीति में बचा नहीं है। यहाँ तो सच बोलना एक तरह से अपनी गद्दी गंवा लेने के जैसा है। तो यहाँ तो सब झूठ की कारोबार चलता है। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट्स निकल के आ रहे हैं, जो चार्ट्स निकल के आ रहे हैं, जो महामारी के अंदर जो ख़ास तौर से जिस ढंग से लोगों की मृत्यु के आंकड़े आ रहे हैं, वो पूरे भारत के लिए शर्मनाक है। दुनिया में हमारा जो नाम है उसकी वजह से बहुत ही बदनाम हो रहा है देखा जाए तो। वैसे भी हमारी कोई स्टैंडिंग दुनिया में है नहीं। हम अपने आप हिंदुस्तान में बैठ के राजा बनते हैं कि हमारी बहुत इज्जत है, लेकिन ज़रा बाहर जाके देखिए, पता लगेगा हमारी औकात क्या है। कोई पूछता तक नहीं है। जब हम इमिग्रेशन की लाइन में खड़े होते हैं, इसके लिए ऊपर अलग एपिसोड करूँगा मैं, ये मेरी ओर से है, कि जब आप इमिग्रेशन की लाइन में लगते हैं ना, तो चोरों की तरह आपको ट्रीट किया जाता है, आपको सस्पेक्ट किया जाता है, लाइन से अलग कर लिया जाता है, आपको बुलाया जाता है, नाम पता पूछा जाता है, कहाँ से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, यहाँ आने का मकसद क्या है, कब तक रहोगे, किसके पास रहोगे। ऐसे लगते हैं कि कुछ चोर उचक के आ गए हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहाँ पर भी ऐसा हुआ कि बाकी जो दूसरे अच्छे कंट्री, जो डेवलप्ड नेशन थे, उनकी लाइन अलग हो गई, और जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से आ रहे थे उनकी लाइन अलग कर दी। वहाँ पे आप वहाँ चले जाओ, जैसे कुछ चोर उचक्कों की लाइन होती है। ये हमारी औकात है साहब। दिस इज़ आवर स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड। कोई नहीं पूछता हमको, मैं आपको बताऊँ। तो ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पर, जो मृतकों के आंकड़ों में जो ये बातें की जा रही हैं, तो किसी भी अभी राज्य के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश ख़ास तौर से लिखा है कि महामारी के इस दौर में जब राज्य ख़ास तौर से कोरोना के आंकड़े छुपाते हैं और उसमें हेरा फेरी की जाती है, तो उनकी कही जाने वाली बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। इस भारत पर कोई यकीन नहीं करेगा। शुक्रिया आपका।